कौन है ये खटर पटर जो नहीं कर रहे हैं? पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे? मीठे मीठे ए की पावर है। इस वाले ने दो टर्म दे रखी है, ये किसका स्क्वायर बन सकता है? एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये 2 की पावर 2 मतलब 2 का स्क्वायर बन सकता है। बीच में क्या है? अगर ये a हो ये b हो तो क्या होना चाहिए? 2ab होना चाहिए था। 2x स्क्वायर इंटू 2 ये तो बनना चाहिए था। तो यहाँ पे ये चीज तो है ही नहीं। 4x स्क्वायर इस क्वेश्चन में तो कहीं दे नहीं रखा, इसी को माइनस कर दो। 4x इतने वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस का 2x, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 2x। ये वाला बताओ, पहला वाला समझ आया? आ गया? दूसरा कर लिया होगा फिर ऐसे ही? नहीं आया? अरे ये अगर a और b के हिसाब से अगर ये होता है 2ab तो ये है कहाँ क्वेश्चन में? ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 क्वेश्चन में कहीं दिख रहा है? तो ये अपनी तरफ से ही तो हमने ऐड कर लिया, तो इतना है नहीं उतना ही माइनस। ये वाली अगर लाइन लिखी होगी तो ये 4x स्क्वायर कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है इसका स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर 4 है, तो फर्क भी नहीं पड़ रहा और हमारी तरफ से फॉर्मूला ही बन गया है। तो इसमें कुछ ऐड और माइनस करने वाले होते हैं, ये अलग उसमें जाएंगे, टफ जाएंगे और आते भी हैं। अब ये वाला देखो, ये 4x स्क्वायर मतलब 2ab वाला टर्म दे रखा है, ये बन जाएगा किसी का। अब देखो ये तो a स्क्वायर हो गया, 2ab वाला टर्म है, ठीक है, तो 2ab बनाते हैं। ये a है, 2 इंटू कितना होना चाहिए था? एक्स स्क्वायर, ये तो होता है 2a। अब b की बारी रहेगी, b कितना रखोगे? 2 रखना पड़ेगा। केवल 2 का मल्टीप्लाई करने पे हमारा 4x स्क्वायर हो रहा है, मतलब 2ab वाला टर्म कंप्लीट हो गया। अब ये b हमें पता चल गया कि 2 ही लिया गया होगा, तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा? 2 का स्क्वायर, तभी तो जाके ये पूरा फॉर्मूला बनेगा। ये 2 स्क्वायर समझ आया? यहाँ पे ये 2ab वाला टर्म दे रखा है, तो उसके हिसाब से हमने देखा कि 2 के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो b 2 का स्क्वायर हो गया। ऐसा समझ लेते हैं कि 3 में से 3 को 2 पार्ट में डिवाइड करा, एक तो 2 हो गया, एक 1 हो गया। 2 को हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। कितना बचा? 1 बचा, तो 1 माइनस का स्क्वायर, क्योंकि 1 बचेगा तो 1 को 1 का स्क्वायर लिख, ठीक है, या फिर 1 ही रहने तो वहां पे। अब इतने वाले में देखो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये बचा माइनस 1 का होल स्क्वायर। एक बार प्लस करो, एक बार माइनस। एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। देखो इस वाले में तो सिंपल सा है, ये वाला इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, माइनस करके 5 बचना चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई ना करा करो, ऐसे ही लिख लिया करो। रूट 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 3 4 2 जब 8। अब देखो ये दो फैक्टर मिल गए, रूट 3 का मल्टीप्लाई करके 3 मिल गया, 4 और 2 का मल्टीप्लाई करके 8 और 3 का मल्टीप्लाई करके जितना भी आएगा उनका भी मल्टीप्लाई करके उतना ही आएगा। तो मल्टीप्लाई मत करो, तो ऐसे माइनस करके देखो 5 बच रहा है, तो ये 8 और 3 रख लो। 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 8x 3x और माइनस का 2 रूट 3, इन दोनों में से कॉमन लो, कितना आ जाएगा? 4 और x कॉमन आ जाएगा, बचेगा रूट 3x प्लस का 2 माइनस का रूट 3 कॉमन ले लो तो बचेगा रूट 3 प्लस का 2, रूट 3x प्लस 2 4x माइनस। अब इस वाले को देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और एक्स स्क्वायर माइनस 4x सेम दिख रहा है, यहाँ से ही लिख लेना, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू बाई कुछ नया टर्म मान, इसकी जगह कितना रख जाएगा? बाई, ब्रैकेट लगा हुआ है, इसकी जगह फिर से बाई माइनस, ऐसा लिख सकते हैं। इतने पार्ट को हमने बाई लेट कर लिया कि ये बाई है, ऐसा लिख सकते हैं, माइनस का 20, बाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस का बाई माइनस 20, फिर से वही बन गया अभी वाला। 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं, इधर तो कुछ है ही नहीं, 1 है, 20 के फैक्टर करके माइनस करके 1 बचना चाहिए, 5 4 20, तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस का 5 बाई प्लस का 4 बाई माइनस 20। समझ आई? बाई कॉमन ले लो, कितना बचेगा? बाई माइनस 5 प्लस 4 कॉमन लोगे, बाई माइनस 5, बाई माइनस 5 कॉमन और बाई प्लस 4 बचेगा इधर। बाई की वैल्यू, ये दो फैक्टर हो गए, ये दो फैक्टर है, बाई की वैल्यू यहाँ से 5 आएगी, यहाँ से माइनस, बाई की वैल्यू यहाँ से रख, पुट द वैल्यू ऑफ बाई, ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 5 और ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस, फिर से ये दो चीजें बन गई। अब इनके फिर से फैक्टर करोगे, अब देखो 5 के ऐसे फैक्टर करने, माइनस करके 4 बचना चाहिए, इसके क्या फैक्टर होंगे? एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस x माइनस 5, केवल इसका, तो दो क्वेश्चन हो गए। और इस वाले को गौर से देखो, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन सकता है, तो इसका डायरेक्ट लिख लो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट मैंने लिख दिया, वहां तो ऐसे करके दिखाओगे, ये x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू x इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर जाके ये वाली लाइन लिखना, डायरेक्ट लिख दिया तो कट जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? x माइनस 5 बचा, और ये बचेगा प्लस का 1 कॉमन ले लो, x माइनस 5, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इन दोनों में क्या आएगा? x माइनस 5 कॉमन और x प्लस 1 बचा, और ये बचेगा x माइनस 2, अलग अलग लिख सकते हैं इनको, x माइनस 4 फैक्टर हो गए। देखो ये वाला तो इजी, z लेट कर लिया इसमें, अब यहाँ पुट कर दो, ये क्या बना? 2z स्क्वायर माइनस का 9z माइनस 5, 5 2 10, 10 के फैक्टर करने, माइनस करके 9 बचना चाहिए, 2z स्क्वायर माइनस का 10z प्लस का z
माइनस 5। ये हो जाएगा 2z कॉमन लो, z माइनस का 5 प्लस 1 कॉमन, z माइनस 5, z माइनस 5 आ गया, फिर से कॉमन 2z प्लस 1 बचा। अब z की वैल्यू पुट कर दो, z क्या था x प्लस y माइनस का 5, 2x प्लस 2y प्लस 1। ये फैक्टर हो गए, लिखना है, लिख लिए, सबने कर लिया। ये वाला फैक्टर है मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में नहीं देखे, कल ऐसा हुआ है x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 25। इसमें से माइनस का 10x कॉमन ले लो तो कितना बचेगा x प्लस 2। देखो x प्लस 2 है, अगर यहाँ 10x कॉमन ले रहे हो और मान लो यहाँ पे x प्लस 2 नहीं बचता, क्या करते, जैसे x प्लस 2 नहीं बच रहा लेकिन यहाँ आ रहा है, ये तो फैक्टर में से कोई होना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं 10x कॉमन। अदरवाइज देख लो उसको, ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 कॉमन ले लिया जाएगा, फिर इसमें बचेगा x स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10। इसके फिर से फैक्टर करोगे, ये हो गया x स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं x माइनस 5 का होल स्क्वायर, x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अगर इसे चाहो तो x प्लस 2 x माइनस 5 x माइनस 5, ये इसके फैक्टर हो गए। देखो ये दो तो हो गए। अब ये तीसरा वाला कर लिया किसी ने कि नहीं, ये है 1.2 का क्यूब और है 0.2 का क्यूब, ये तो लिखा हुआ है। ये क्या हो जाएगा 1.2 का होल स्क्वायर प्लस का 1.2 0.2 और ये हो जाएगा 0.2 का, ये a क्यू माइनस b क्यू है तो क्या होगा 1.2 माइनस का 0.2, दूसरे ब्रैकेट में 1.2 का होल स्क्वायर प्लस 1.2 0.2 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर अपॉन में 1.2 का होल स्क्वायर प्लस 1.2 0.2 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर। अब ये देखो पूरा टर्म यहाँ से, ये पूरा टर्म यहाँ से कट गया, ये बचा 1.2 माइनस 0.2, कितना बचेगा 1.0 या फिर 1। ये वाला कर लिया होगा, हो गया। अब देखो ये लास्ट वाला, इस वाले में वो कहीं ना कहीं फॉर्मूला लगना चाहिए। कितना पार्ट देखो a क्यू माइनस 1 अपॉन a क्यू, मतलब a क्यू माइनस b क्यू वाला लग सकता है। इस वाले में क्या आएगा माइनस का 2 कॉमन ले सकते हो, इधर बचेगा a माइनस 1 अपॉन a, ये पार्ट हो। इसमें ओपन कर देते हैं फॉर्मूला, a माइनस 1 अपॉन a, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस का a इंटू 1 अपॉन a माइनस का 2a माइनस 1 अपॉन a। ये चीज समझ आई। अब देखो ये दो टर्म हो गए, दोनों कॉमन क्या दिख रहा है a माइनस 1 अपॉन a, ये पूरा कॉमन ले लोगे, यहाँ पे a से a गया, ये बचेगा a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर, यहाँ पे कितना बचेगा लेना 1 और यहाँ पे कितना बचेगा a माइनस 1 अपॉन a बचा, सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस का 1, ये हो गया फैक्टर।